मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी। हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। नमस्कार। इस वक्त अयोध्या से एक बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत और सनातन के ध्वजवाहक महंत राजू दास जी महाराज की सुरक्षा वापस ले ली गई है। और सुरक्षा की इन कारणों से वापस ली गई है, इन तमाम बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा और आपको एक एक विषय को बताने का प्रयास करूंगा कि आखिर महंत राजू दास जी जो सनातन के मुखरता के साथ मजबूती के लिए आवाज उठाते हैं, सनातन की सुरक्षा के लिए मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं, उनके सुरक्षा में जो जवान लगाए गए थे, आखिर उन जवानों को क्यों वापस ले लिया गया? अर्थात महंत राजू दास जी के सुरक्षा में तैनात गनर को क्यों वापस ले लिया गया? कहा जा रहा है कि गत रात्रि जो है अयोध्या के सरजू गेस्ट हाउस में अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी क्यों हार गई, इस विषय पर मंथन के लिए एक बैठक चल रही थी। जिस बैठक में जो है कुछ लोगों का कहना था कि जिला प्रशासन की मनमानी के चलते अयोध्या से चुनाव हम लोग हार गए, अयोध्या में अफसरशाही बढ़ी है और अफसरशाही के कारण जो है अयोध्या के लोग बेहद परेशान हैं। उस बैठक में जो है उत्तर प्रदेश सरकार के 2 कैबिनेट के मंत्री जो बड़े कद्दावर मंत्री कहे जाते हैं, जयंत कुमार और उत्तर प्रदेश दोनों लोग मौजूद थे। और दोनों लोगों की मौजूदगी में जब यह आवाज उठी, लोगों ने कहा कि अयोध्या में अफसरशाही बढ़ी है और अयोध्या के लोग जो है अफसरशाही से बेहद परेशान हैं, तब दोनों मंत्रियों ने स्थानीय जिला पदाधिकारी नीतीश जी को कॉल करके वहां बुला लिया और दोनों लोगों के बीच जो है डीएम साहब मौजूद रहे और यह चर्चा चलने लगी कि अयोध्या के लोगों को आखिर परेशानी क्यों हो रही है, क्या कारण है कि अयोध्या के लोग कह रहे हैं कि अफसरशाही बढ़ी है। इन्हीं तमाम बिंदुओं पे दोनों मंत्री और जिला पदाधिकारी के बीच चर्चा चल रही थी। तब तक जो है अयोध्या की हार का फीडबैक देने के लिए अयोध्या के हनुमानगढ़ी के पूज्य महंत राजू दास जी महाराज भी सरयू गेस्ट हाउस में पहुंचते हैं, जहां जिला पदाधिकारी सरयू गेस्ट हाउस में पहले से मौजूद रहते हैं दोनों मंत्री लोगों के साथ। जिला पदाधिकारी नीतीश जी जैसे महंत राजू दास को देखते हैं, उनकी भीरकुटी तन जाती है और वे कहते हैं कि मैं महंत राजू दास जी के साथ नहीं बैठूंगा, क्योंकि 4 तारीख को जब मतगणना हुई थी तो सबसे पहले जिला प्रशासन को दोषी करार देने वाले महंत राजू दास थे और उनका कहना था कि अयोध्या के जिला प्रशासन के चलते अयोध्या की हार हुई है। इन्हीं तमाम बातों की शुरुआत हुई और इसी को लेकर के जो है बात बढ़ते गया, दोनों तरफ से तू मैं हुई, झड़प हुआ, अर्थात महंत राजू दास और अयोध्या के जिला पदाधिकारी के बीच झड़प हुई, तू मैं हुआ और वहीं से महंत राजू दास जी के साथ जो एक गवर्नर आया था उसको बैक कर दिया गया, उसको वापस भेज दिया गया जिला पदाधिकारी के आदेश के अनुसार। कहा जाता है कि महंत राजू दास जी को पहले 3 गनर मिले थे, उनकी सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण महंत राजू दास सनातन को लेकर के मुखरता के साथ जो है आवाज उठाते थे सनातन की रक्षा के लिए। और आप देखे होंगे महंत राजू दास विभिन्न टीवी चैनलों के अलावा सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर भी काफी मजबूती के साथ आवाज उठाते हैं। धीरे धीरे करके 2 गनरों को हटा दिया गया, अर्थात उनके सुरक्षा में लगे 3 जवानों में से 2 जवानों को पहले ही हटा दिया गया था। तीसरा जवान जो था वह गत रात्रि जब मुझको लगता है कि अभी भी कद्दावर मंत्री के बीच बैठे जिला पदाधिकारी ने महंत राजू दास जी के सुरक्षा कर्मी को वापस भेजने का फैसला कर लिया और वापस लौटा दिया। तब महंत राजू दास आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मेरी हत्या करवाना चाहती है, ये लोग जो है मुझे मरवाना चाहते हैं। मैं सनातन के मजबूती के लिए और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लगातार मुखरता के साथ आवाज उठाता हूं, इसलिए मेरे जान को खतरा है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए मुझे सुरक्षा मिली थी, आखिरकार किन कारणों से मेरी सुरक्षा हटाई जा रही है। बहरहाल महंत राजू दास जी की सुरक्षा में तैनात गनर को वापस तो कर लिया गया, लेकिन अब इसको लेकर के उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है और सपा प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुटकी लेते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकार जो है साधु संतों की सुरक्षा में लगे जवानों को वापस ले रही है। साधु संतों को राजनीति में मोहरा बनाया जा रहा है। साधु संतों के साथ अयोध्या में जो कुछ भी हो रहा है वह निंदनीय है, वैसा नहीं होना चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। बहरहाल महंत राजू दास जी अपने सुरक्षा हटाए जाने के सवाल पर और जिला पदाधिकारी फैजाबाद अयोध्या और महंत राजू दास के बीच हुई विवाद पर क्या कह रहे हैं महंत राजू दास जी, आप सुने और राजू दास जी के विचारों को किस रूप में आप लेते हैं कमेंट करेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम, श्री हनुमान जी महाराज की जय। हम लोग सनातन के लिए कार्य करते हैं, हिंदुत्व के लिए कार्य करते हैं और मैं आभार देता हूं जनता जनार्दन का जो तीसरी बार जनादेश मोदी जी को दिया है।
योगी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे देश में हम लोगों ने घूम घूम के प्रचार किया है। मैं भी 16 राज्य में चुनाव प्रचार किया और अब की बार 400 पार के नारा के साथ पुनः प्रचंड बहुमत के साथ पुनः मोदी जी की सरकार और हमारी सरकार बनी है। इसके नाते कुछ अधिकारियों को अभी भी दिक्कत है, समस्या है। मुझको लगता है कि अभी भी उस मानसिकता के अधिकारी हैं जिनको मोदी जी और योगी जी अच्छे नहीं लगते हैं। दुखद था हमारी सुरक्षा हटाए जाना, और प्रशासन ने हमारी सुरक्षा को हटाया है, ये दुखद है, अति निंदनीय है। सिर्फ जनता की बात कर देना और हिंदुत्व की बात करना, बीजेपी के लिए लड़ना, बीजेपी के लिए झगड़ना, मोदी जी के लिए काम करना, योगी जी के लिए काम करना, मुझको लगता है ये कुछ अधिकारियों को अच्छा नहीं लगता है। इसके नाते सुरक्षा व्यवस्था हटाई गई हमारी, हमारे साथ कभी भी अप्रिय घटना हो सकता है। इसके नाते मैं उच्च स्तरीय अधिकारी से निवेदन करता हूं कि सुरक्षा बहाल करें और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो।